देव स्वरूप और शक्ति स्वरूप माता बहन हमारे आदरणीय कमल जी भाई साहब जो पूरे इस शिविर का संचालन बहुत ही जागरूकता के साथ और व्यवहारिक किस तरह से कब क्या करना चाहिए बहुत ही शानदार ढंग से अभी तक करते चले आ रहे हैं और आप इस शिविर का भी संचालन बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से चल रहा है। अभी का विषय जैसा कि बताया, हमारा विषय क्या है? युग निर्माण योजना। इसके पहले हमारे परम आदरणीय पाटिल जी भाई साहब आपको बहुत सारे उन बातों को बताए जो अखंड दीप और परम वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी है, उसमें हमारा दायित्व क्या होना चाहिए, क्या हमें करना है और किस तरह से करना है। उसी क्रम में अब अभी का जो विषय कि जो ये मिशन है, युग निर्माण योजना है, इसका स्वरूप क्या है, इसका दर्शन क्या है, इसको हम कैसे जाने समझें, कैसे इसमें हमारी भागीदारी हो और क्यों आवश्यक है। हम इसमें भागीदारी करते हैं तो इसका लाभ क्या मिलता है और करने के लिए हमें क्या क्या करना है ताकि उस कार्य को हम बखूबी निभा सकें, अपनी जिम्मेदारी अपनी गरिमा को हम समझते हुए उस कार्य को कर सकें। आइए इस विषय पर विस्तार से परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के विचार को, संदेश को सुनने समझने जानने का। देवताओं और असुरों के बीच में चलने वाली लड़ाई है। संग्राम मतलब लड़ाई, युद्ध। जैसे भी दो देश का युद्ध चल रहा है, चाहे इजराइल हो, ईरान हो, इराक हो, दो लोगों के बीच में जैसे जो वाद विवाद होता है, युद्ध होता है, तो उस स्तर पे जब होता है दो लोगों के बीच में, दो प्रवृत्ति के बीच में, दो बातों के बीच में, तो यहाँ किन की बात है? देवता और असुर। त्याग की वृत्ति है, देने की वृत्ति है, वो देवताओं की है। जो लेने की वृत्ति है, छीनने की वृत्ति है, झपटने की वृत्ति है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने की वृत्ति है, ये क्या है? असुर वृत्ति। तो ये जो देवता प्रधान देव वृत्ति और असुर वृत्ति, इसको एक लाइन में यदि समझे तो ये कह सकते हैं कि त्याग प्रधान जीवन देवताओं का होता है और भोग प्रधान जीवन असुरों का होता है। भोग प्रधान जीवन जो होता है उसमें महत्व किसको दिया जाता है? सबसे ज्यादा महत्व साधन सुविधाओं को दिया जाता है, ऐसो आराम को दिया जाता है। उनके लिए साधन सुविधा ही सब कुछ है, सर्वश्रेष्ठ है। उसको पाने के लिए चाहे जो भी करना पड़े, करने के लिए तैयार। लेकिन जो त्याग प्रधान है उसमें वो साधन सुविधा का स्थान गौड़ है। तो दूसरे नंबर पे ये बात नहीं है कि साधन सुविधा किसी को नहीं चाहिए, सबको उसकी आवश्यकता है, सबको चाहिए, लेकिन वही सब कुछ नहीं होता। साधन सुविधा ही सब कुछ नहीं है, बल्कि दया, करुणा, प्रेम, ममता, सेवा, सहयोग, सहकार, उदारता, सज्जनता, विनम्रता, ईमानदारी, जिम्मेदारी, ये मनुष्य जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य के लिए ये सर्वोपरि आवश्यक है, क्योंकि सद्गुणों से सुवासित जीवन ही मनुष्यता है। मनुष्य की पहचान किससे है? उसके मानवीय गुणों से, उसकी मनुष्यता होने से। और मनुष्यता किसकी है पहचान, यानी कि मनुष्यता उसमें है, कैसे जाने? जब ये सारे गुण हैं। मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? मनुष्य दूसरों का भी ध्यान रखता है, अपना भी ध्यान रखता है, लेकिन पशु सींग मार करके अपना पेट भर लेता है। मनुष्य के लिए मर्यादाएं हैं और पशु के लिए कोई मर्यादा नहीं। वो जहाँ खड़ा है, खा भी रहा है, बैठ बात भी कर रहा है, लेकिन क्या मनुष्य ऐसा करता है? नहीं करता। पशु में कोई रिश्तों का मूल्य नहीं होता, उसमें कोई भाई बहन माँ बाप ऐसा रिश्ता का संबंध नहीं निभाया जाता, और मनुष्य में है, रिश्तों की मर्यादा है। तो जो इन मर्यादाओं को तोड़ता है
है, इस मर्यादा में नहीं रहता है। शरीर में भले वो मनुष्य दिख रहा है, लेकिन वो वास्तव में क्या है? और इससे भी नीचे उतर गया तो राक्षस। राक्षसी वृत्ति मतलब दूसरों को पीड़ा पहुंचा करके खुश होना, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए, खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार रहेगा, लेकिन दूसरों को परेशान करेगा। मैं ना पाऊं तो ना पाऊं, तुझे नहीं पाने दूंगा, उतना ही नहीं, उतना ही नहीं, बल्कि क्या, तुम्हें वो चीज ना पाने देने के लिए मैं कष्ट भी उठा लूंगा, मार भी खा लूंगा, वो मुझे मंजूर है, लेकिन तुम्हारे पास वो चीज आने। ये कौन सी वृत्ति है? और जो सब कुछ लुटाने को तैयार रहता है, दूसरे के कष्ट को, पीड़ा को बांटने के लिए स्वयं कष्ट सहने को तैयार होता है, वो कौन है? तो कहने का मतलब जो हमारा विषय चल रहा है कि संसार में इस तरह की प्रवृत्तियां दिखाई पड़ती हैं। मनुष्य यदि है हम, तो हमारे अंदर मनुष्यता होनी चाहिए, क्योंकि सद्गुणों से सुवासित जीवन ही मनुष्यता है। साधन के लिए लड़ना, साधनों के लिए रोते रहना, साधन को जीवन का लक्ष्य बना लेना और साधन के लिए अपने मूल गुणों को, सद्गुणों को भुला देना, ये मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा पतन है। तो मनुष्य जीवन का पतन ना हो, इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत सारे सूत्र दिए। सूत्र के विषय में आगे की क्लासों में बताएंगे, अभी भी कुछ आएगा। तो अब यहाँ जिस समय पर हम चल रहे हैं, जो वर्तमान का समय है, दौर है, ये किसका है? ये सब साधन सुविधाओं का है। आज एक से एक साधन है, सुविधाएं हैं, और ये सब किसकी देन है? विज्ञान की देन है। विज्ञान ने बहुत प्रगति की है, एक सुई से लेकर के हवाई जहाज तक, धरती में चलने से लेकर के अंतरिक्ष तक, आकाश तक ही नहीं बल्कि चांद तक, छोटे से एक मशीन बनाने से लेकर बड़ी बड़ी मशीनों के निर्माण तक, रोबोट से लेकर के अब AI तक कितनी प्रगति किया। बहुत सारी प्रगति हुई है, बहुत सारे हमको साधन सुविधाएं किसने दी है? विज्ञान ने दी। यदि आज के समय पर हमारे पूर्वज आ जाएं और आज की स्थिति को देखें, वो समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या ये वही धरती है जिसे हम कभी छोड़ के आए थे। कुछ ही दिन के बाद, कुछ ही साल के बाद, जिस रास्ते से आप गुजर करके जाते हैं, जिस गांव से गुजर के जाते हैं, कुछ साल के बाद कितना परिवर्तन दिखाई पड़ा, कितना विकास हो गया। लेकिन इन सब के बावजूद क्या आज का व्यक्ति खुश है, प्रसन्न है, स्वस्थ है, परिवार में खुशहाली है, रिश्तों का संबंध बना हुआ है, रिश्तों की कीमत, अहमियत समझ रहे हैं? तो एक ही जवाब आता है, नहीं। क्यों? क्योंकि विज्ञान ने हमें साधन सुविधा तो दिया, उसका जो हमें लाभ लेना चाहिए, हम वो लाभ जिस सीमा तक हमारे लिए लाभकारी है वहां तक नहीं रहे, बल्कि जो उससे हानियां हैं वहां तक पहुंच गए, और वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी विपत्ति की परिस्थिति खड़ी है। मोबाइल का उपयोग किसके लिए है? एक दूसरे से हम संपर्क साध सके, जरूरी चीज आदान प्रदान कर सके, जरूरी कामों को कर सके, लेकिन सदुपयोग कितना हो रहा है और उसका दुरुपयोग कितना हो रहा है। आज ऐसा हो गया है कि व्यक्ति उसके बिना रह ही नहीं पा रहा, उससे कितनी हानियां हो रही है, कितना नुकसान हो रहा है। दूसरी तरफ देखिए, धन आज कितना बढ़ा, गरीब कहने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है, 1000 कमाने वाला लाखों करोड़ों में जा रहा है, लेकिन महंगाई बढ़ गई। दिखावा में, फैशन में, फालतू का खर्च करने के लिए कितना पैसा आदमी पानी की तरह बहा रहा है, और फिर स्थिति क्या होती है? आखिरी महीना आते आते कर्ज में व्यक्ति लग जाता। अब उसको कैसे मेंटेन करे, उस आवश्यकता की पूर्ति कैसे करे, जो दिखावा में, जो फैशन में अपना बड़ा बताने के लिए क्या, उसको कैसे करे? तो फिर क्या करता है? 2 नंबर का काम, घूस, मिलावट, रिश्वत, घूस, बेईमानी, चोरी। तो ये गुण फिर किसके कारण अपना लिया? धन बढ़ा, लेकिन उसके साथ जो चीज बढ़नी चाहिए, समझ बढ़नी चाहिए, वो न बढ़ पाने के कारण ये समझ
तैयार हो गया, देख लूंगा मेरा तुम क्या बिगाड़ोगे, तरह तरह की बातें। और फिर समानता न हो पाने के कारण चोरी, डकैती, लूट पाट, हत्या, अपहरण जैसे कार्य किसके कारण से हो रहा है? धन के बढ़ने के कारण से। दूसरा, बुद्धि बढ़ी, बुद्धि के बढ़ने से, दिमाग के बढ़ने से प्रगति बहुत किया, बहुत अच्छे पद पोस्ट में गया, अपना व्यापार नौकरी चाकरी सब चीजों को बहुत आगे बढ़ाया। किसके बल पर? बुद्धि के बल पर। दिमाग तो बढ़ा लेकिन दिल छोटा, इतना छोटा, इतना संकुचित कि व्यक्ति इतना संवेदन शून्य हो गया कि उसके बगल में, उसके पास में खड़े व्यक्ति कराता रहता है, फिर भी उसके ये क्या है? दिल इतना छोटा है। पहले व्यक्ति खाने को भले नहीं मिलता था, किसी भी दुख दर्द कष्ट को सुन लेता था तो दौड़ कर उसका सहयोग करता था। गांव में एक घर की बेटी की शादी होती थी तो सब लोग सहयोग करते थे, चिंता मत करिए हम सब लोग। किसी के घर में कोई आपत्ति आ जाती थी, कंधे में हाथ रखते थे, बेटा हम तुम्हारे साथ हैं, तुम अकेले नहीं। भले नमक रोटी खा लेता था लेकिन दिल इतना बड़ा था कि सब कुछ समझ आता था। लेकिन अब दिल छोटा हो गया और दिमाग बढ़ गया। दिमाग के बढ़ने से भी चालाकी, स्वार्थ करता, हमारा स्वार्थ कैसे सिद्ध हो, झूठी शान के लिए, फैशन के लिए, दिखावा के लिए, विलासिता का जीवन जीने लगा लोग। भाइयों बहनों, धन और बुद्धि के बढ़ने के साथ साथ अत्याचार, अनाचार, पापाचार, दुराचार, असंयम, कलह, अशांति की विपत्तियां ढूंढने लगी और इंसान की इंसानियत खो गई। इंसान न रह करके हैवान हो गया। जिस साधन सुविधा को मनुष्य अपने दास के रूप में, नौकर के रूप में उपयोग करता था, वही आज उसका क्या हो गया? गुलाम हो गया। ऐसा लगता है कि वो साधन सुविधा का व्यक्ति नहीं कर रहा, बल्कि वो साधन सुविधा किसका उपयोग कर रहा है? व्यक्ति का उपयोग। हमारा उपयोग आज साधन सुविधा कर रहे, हम आज अपंग हो गए। आज स्थिति इतनी बिगड़ गई, परिस्थितियां इतनी खराब हो गई, विकृतियां इस सीमा तक बढ़ गई, पहुंच गई कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। इस धरती पर बढ़ता हुआ अत्याचार, अनाचार, पापाचार, दुराचार, प्रदूषण, चाहे वो जल का हो, वायु का हो, ध्वनि का हो, सोच विचार का हो, जो व्यक्ति को नहीं सोचना चाहिए वो सोच रहा है, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहा है, व्यक्ति का चिंतन बिगड़ गया। तो फिर क्या हो रहा है? जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे भगवान, बदल कौन गया? वो सब अपनी जगह वैसे ही है, समय से उग रहे हैं, जो उनको करना चाहिए वो कर रहे हैं। पशु भी नहीं बदला, वो भी उसकी प्रवृत्ति वैसे चल रही, लेकिन बदल कौन गया? इंसान। इंसान की वृत्ति बदल गई। ये आज की सबसे बड़ी समस्या है। किसी भी तरह की आपदा, विपदा, बाढ़, भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, तूफान, सुनामी, महामारी, मौसम परिवर्तन, इन सब का कारण हमारे सोच के बदलने के कारण, हमारे क्रियाकलाप के बदलने के कारण, जो नहीं करना चाहिए वो सब करने के कारण है। इन सब के कारण आज धरती का अस्तित्व खतरे में दिखाई पड़ रहा है। धरती माता अत्याचार, अनाचार, पापाचार, दुराचार के बोझ तले दबी जा रही है, चित्कार कर रही। क्या सृष्टिकर्ता उसकी चित्कार को अनसुनी कर देगा? क्या सप्तद्वीपा वसुंधरा को नष्ट होने देगा? नहीं, वह कभी ऐसे नहीं होने देता। वह पुनः स्वर्गादपि गरीसी बना दे। परमात्मा का संकल्प है, एक सीमा तक आप कर सकते हो, घर की लड़ाई को घर तक समाप्त कर सकते हो। यदि नहीं हुआ तो फिर वो आगे बढ़ता है, ग्राम पंचायत में जाएगा, उससे भी नहीं तो फिर जिला कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और उससे भी जब समस्या का समाधान नहीं होता, यानी कि मनुष्य के बस के बाहर जब समस्या होती है, तो एक ही न्यायाधीश बचता है, परमात्मा, और उसके न्याय से कोई बच नहीं सकता। जब ऐसी स्थिति आती है, परमात्मा का संकल्प है कि सृष्टि को वो बचाए।
बचाएगा ही, और ऐसे समय पर वो विभिन्न रूपों में आता है इस धरती पर और इस अस्तित्व को बचाता है धरती के। टीका में आप सब लोग पढ़े, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् हि धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। आगे बोलिए, संभवामि। किन किन चीजों की बात है कि जब जब परिस्थितियां विपरीत होती है, जब जब इस धरती का अस्तित्व संकट में होता है, जब जब असुर वृत्ति हावी होती है, बढ़ती है, धर्म का विनाश होता है, अधर्म की बढ़ोतरी होती है, और मनुष्य के अंदर ही नहीं, व्यक्ति के अंदर ही नहीं, परिवार, समाज, राष्ट्र की समस्या मनुष्य के बस के बाहर हो जाती है, तब उसको ठीक करने के लिए, उसकी रक्षा के लिए, बिगड़ी परिस्थिति को बनाने के लिए, असंतुलन स्थिति को संतुलित करने के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए महापुरुष, संत, महात्मा, अवतार इस धरती पर भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं और उस ध्वंस की चुनौती को स्वीकार करते हैं, उस ध्वंस की चुनौती को स्वीकार करते हैं और फिर उसकी सुनिश्चित योजना बनाते हैं, किसकी? नव सृजन की, धर्म की, अच्छाई की स्थापना करते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं। वर्तमान समय की जो विसंगतियां हैं, वर्तमान समय की जो विकृतियां हैं, वर्तमान समय की जो परिस्थितियां हैं, इन सबको ठीक करने के लिए जो आज व्यक्ति के अंदर असुर चिंतन बढ़ गया है, देखने में मनुष्य है लेकिन उसके सोच विचार चिंतन में जो बदलाव आ गया है, उसको ठीक करने के लिए जो आज की संस्कृति, हमारी जो भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ संस्कृति रही, महान संस्कृति रही, देने की संस्कृति रही, वो संस्कृति पर जो अपसंस्कृति हावी हो गई है, पाश्चात्य की संस्कृति हावी हो गई है, डूबने की संस्कृति हावी हो गई है, उसको ठीक करने के लिए, सही दिशा देने के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण के लिए युग निर्माण योजना की घोषणा हुई। युग निर्माण योजना कोई सामान्य योजना नहीं है। युग निर्माण ये बहुत बड़ी योजना है, ये दैवी प्रेरणा है। युग निर्माण योजना आध्यात्मिक योजना, कोई व्यक्ति की बनाई हुई योजना नहीं, बल्कि भगवान की इच्छा से युग निर्माण हो रहा है। युग की पुकार है, समय की आवश्यकता है, आज की आवश्यकता के लिए ही युग निर्माण हो रहा है। समस्त समस्याओं का समाधान है, चाहे वह धरती का हो, आकाश का हो, जल जल का हो, जहां भी जो भी तरह की समस्या है उनका समाधान है। जन जन की पीड़ा का समाधान युग निर्माण योजना, धर्म तंत्र से लोक शिक्षण और जनमानस को परिष्कृत करने का अमोघ अस्त्र है। कौन सा अस्त्र है? अमोघ अस्त्र, जिसका बार खाली होता ही नहीं। युग निर्माण होगा, परिस्थितियां बदलेगी, ये अमोघ है। चिंतन चरित्र में बदलाव आएगा, इसे कोई रोक नहीं सकता है। जैसे कल का सूर्योदय उदय होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता, चाहे जितना भी प्रयास करे। जितना सत्य सूर्योदय है, उतना ही सत्य युग निर्माण है। युग निर्माण हो सकता है। समाज, राष्ट्र, संस्कृति के उत्थान का कार्य है युग निर्माण योजना। एक शब्द में सरल सहज ढंग से यदि इसको समझना है, कम से कम समझदार व्यक्ति भी समझ सकता है, उसके नाम से ही युग निर्माण योजना, युग के निर्माण की योजना। अब एक एक चीज का थोड़े थोड़े शब्दों में इसको समझ ले। युग मतलब क्या है? जमाना। युग मतलब जमाना, समय जो चलता है। तो जिस जमाने में, जिस समय में जिसकी विशेषता होती है, महत्व होता है, जिसकी प्रमुखता होती है, वो उस युग के साथ जुड़ जाता है। द्वापर युग, कलयुग, सतयुग, त्रेता युग, और अभी कौन सा युग है? विज्ञान का सबसे बड़ा युग, मशीनों का युग, सारा काम मशीनें कर रही है कि नहीं? कंप्यूटर का युग है कि नहीं? तो उस युग से जाना जाता है। तो कहने का मतलब जो विशेषताएं उस समय जुड़ जाती है, उस युग के साथ जाना जाता है। और निर्माण मतलब नए ढंग से किसी चीज की रचना करना, नए ढंग से उसको बनाना, जो नहीं है उसको, जो है वो नहीं,
जो नहीं है उसको बनाना। तो युग निर्माण, यहाँ किसके निर्माण की बात कही जा रही है? अच्छे समय के निर्माण की बात। समय तो चल रहा है लेकिन समय अच्छा नहीं। किसी भी व्यक्ति से पूछो, आपस में बातचीत में कहते हैं क्या करें, कैसा जमाना आ गया, कैसा समय है। बाप को बेटे पर भरोसा नहीं है, पति को पत्नी के ऊपर भरोसा नहीं है। शादी बड़े खुशी खुशी मनाते हैं, अगला दिन किसको क्या कर डाले कोई भरोसा नहीं। विश्वास व्यक्ति का रह नहीं गया, ऐसा समय आ गया, इतना खराब समय जिसके साथ जीवन मरण का संबंध एक जन्म में 7 जन्म के जुड़ने के लिए उसकी हत्या का षड्यंत्र ही नहीं बल्कि करते ना। जिस बच्चे को जन्म दिया, पाला पोसा, सब कुछ उसके लिए लगा दिया, और जब जरूरत पड़ी तो पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम लेकर के उसको घर से बाहर वृद्धाश्रम की ओर धकेल देता। ऐसा जमाना, जो माता पिता की सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य का काम, तीर्थों का फल यदि नहीं मिलता था तो माता पिता की सेवा में मिलता। कैसा जमाना, एक रोटी के लिए माता पिता को तरसाते, एक उसकी बात को सुनने के लिए समय नहीं, जिसके लिए माँ बाप ने सब कुछ लगा दिया। ऐसा जमाना, समय बिल्कुल अच्छा नहीं। इस बिगड़े हुए समय को बदलने की जरूरत है। इस समय को बदलना, तो एक खराब समय चल रहा है, ये युग निर्माण यहाँ की बात है कि उस समय को बदलकर अच्छे समय को बनाना। कोई निर्माण की बात, जहर निर्माण की बात नहीं करते, औषधि निर्माण की बात होती है कि नहीं होती? तो गलत चीज के निर्माण की बात नहीं है, या चोरी डकैती हत्या लूटपाट के निर्माण की बात नहीं है। यहाँ किसकी बात है? अच्छाई की, सच्चाई की, मानवता की, इंसानियत की, धर्म की, कर्तव्य की, जिसकी आज कमी पड़ गई। ये निर्माण। फिर योजना मतलब किसी भी कार्य विधि को, जो भी कार्य है किया जाए उसको व्यवस्थित योजना बना करके करना, प्लान के अनुसार करना। सफलता तभी मिलती है जब हम योजनाबद्ध तरीके से कार्य को करते हैं। बहुत तरह की योजनाएं आप लोगों ने सुने होंगे, सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं हैं। ग्राम विकास की योजना है, सामुदायिक विकास की योजना है, राष्ट्रीय योजना है, रोजगार गारंटी की योजना है, तरह तरह की योजना है। सड़क बनवाने की योजना है, स्कूल कॉलेज बनाने की योजना है, अस्पताल बनाने की योजना है, कल कारखाने, बांध आदि बहुत सारी योजनाएं सरकार की तरफ से है। योजनाबद्ध तरीके से कार्य होता है, उसमें सफलता मिलती है। लेकिन ये सारे की सारी योजनाओं के दायरा एक सीमित होता है, सीमित दायरे पर ये सब चलते हैं। व्यक्ति अपने जीवन पे ले तो घूमने फिरने, खाने पीने की योजना बनाते हैं, मकान दुकान व्यवसाय की योजना बनाते हैं, करते हैं कि नहीं करते? और इन्हीं सारे योजनाओं में उसका अपना पूरा जीवन खत्म हो जाता है, कितने दूर तक सिमट करके रह जाता है। इनका दायरा इतने, जीवन में एक मकान बना लिया, व्यवसाय चला लिया, नौकरी कर लिया, बच्चों को पढ़ा लिखा दिया, बस पूरा जीवन इसी में खत्म। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने कौन सी योजना बनाई? युग के निर्माण की योजना, पूरे युग को बदल देने की योजना। भाइयों बहनों, युग को बदलना कोई मामूली बात नहीं। व्यक्ति अपने एक आदत को नहीं बदल पाता, जानता है, बार बार प्रयास करता है, उसके बाद भी नहीं बदलता। तो युग को बदलने की योजना जो परम पूज्य गुरुदेव ने बनाई, क्या वो सामान्य व्यक्ति थे? इतनी बड़ी योजना, इस योजना को लागू करना, कार्यान्वित करना, उसमें सफल होना, युग दृष्टा, युग श्रेष्ठा, युग ऋषि परम पूज्य जैसे शक्ति ही कर सकती है, जो स्वयं साक्षात भगवान के रूप में इस धरती पर आए। युग निर्माण योजना मतलब युग को बदलने की योजना, जो सामान्य नहीं। सामान्य इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि समय के प्रवाह को बदलना, ये किसमें ताकत है? सामान्य व्यक्ति में ये ताकत नहीं है। युग को बदलना मतलब समय के प्रवाह को बदल देना, फिजा को बदल देना, समाज को बदल देना, परिवार को बदल देना। युग निर्माण कैसे होगा? परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं व्यक्ति के निर्माण से।
व्यक्ति के निर्माण से, परिवार के निर्माण से, समाज के निर्माण से ही युग निर्माण होता है। इसलिए युग निर्माण के 3 भाग, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण। व्यक्ति निर्माण क्या है? व्यक्तित्व का परिष्कार है। व्यक्तित्व किससे बनता है? सद्गुणों से बनता है, अच्छे आचरण व्यवहार से बनता है, अपने अंदर की बुराइयों को ढूंढना, खोजना और उसको फिर ठीक करना, सुधारना। जितने % हम सुधार लेते हैं उतने % हमारा व्यक्तित्व अच्छा बनता हुआ चला जाता है। लेकिन उस सुधार के प्रक्रिया में 100% प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि 100% यदि प्रयास नहीं करेंगे तो बदलाव नहीं आ सकता। जिस तरह से पानी को भाप बनाना है तो 100 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करना होता है, तभी वो भाप होता है। चाहते तो हैं कि हमारी ये कमी है, हम इसको सुधारें, कहने बस से नहीं, उस पर उतना प्रयास सतत करते रहना चाहिए, तब तक जब तक 100% तक वो प्रयास ना पहुंच जाए। और उसमें भले जिस तरह से एक विद्यार्थी 33% में पास हो जाता है, 60% में फर्स्ट डिवीजन आ जाता है, अभी 40% बाकी है, फिर भी वो फर्स्ट डिवीजन में आ गया। इसी तरह हमारे अंदर 100% कमियां, मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। इंसान से ही गलतियां होती है और सुधार भी इंसान ही करता है। तो जो भी कमियां हैं, यदि हम उसमें से 33% भी सुधार लेते हैं तो पास हो गए मनुष्य जीवन में, मनुष्य कहलाने के लायक तो बन गए, पशु पिशाच के स्तर में तो नहीं आए। और यदि 60% सुधर गया तब हमारी श्रेणी 10 क्लास में आ जाए। भले 40% कमी रहे, 17 स्तंभ से बना है, 100% कोई नहीं हो सकता। कई जन्म लग जाते हैं, कई प्रयास करने पड़ते हैं, कोई भी ऐसे दिव्य आत्मा विरले ही होते हैं, संत महापुरुष जो इस धरती पे आते हैं और कर्म करते हुए अपना उत्थान प्रकट कर लेते हैं, दूसरों का भी विकास कर देते हैं। लेकिन हम सामान्य मनुष्य कम से कम इतना तो कर सकते हैं। ये है व्यक्ति का निर्माण। ये कैसे होगा, दुर्गुण कैसे हटेंगे, सद्गुण कैसे बढ़ेंगे, आपको उपासना, साधना, आराधना के माध्यम से विस्तार से अभी पिछली कक्षा में आपको बताया। इससे व्यक्तित्व का परिष्कार होता है। दूसरा है परिवार का निर्माण। परिवार सबके लिए महत्वपूर्ण होता है। परिवार न हो तुम्हारा जन्म कहाँ? साधारण मनुष्य से लेकर अवतार को भी इस धरती पर आना होता है तो उसको भी परिवार की आवश्यकता होती है। परिवार के बिना वह आकाश से नहीं टपकता। परिवार उसे कहते हैं जहां स्नेह, सहयोग, सहकार रूपी त्रिवेणी रहती है। जिस परिवार में स्नेह नहीं, सहयोग नहीं, सहकार नहीं, मिलजुल करके जहां रहते हैं, परिवार देखने के लिए हो सकता है, लोगों की भीड़ हो सकती है, लेकिन वो परिवार नहीं हो सकती। ऐसी भीड़ तो सरायों में, होटलों में, रेलवे स्टेशनों, प्लेटफार्मों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर होते हैं, जहां पर रहने, खाने, ऐशो आराम, साधन सुविधा की कोई कमी नहीं होती। आप 5 स्टार होटल में चले जाइए, जो आपको चाहिए ऑर्डर करिए, आपके पास वो चीज आ जाएगी, कीमत चुकाइए और उपयोग करिए। लेकिन दिन भर का थका हारा व्यक्ति जब अपने काम से छूटता है तो ऐशो आराम के बीच, साधन सुविधा के बीच में नहीं जाता, वो कहाँ जाता है? अपने परिवार में जाता है। क्यों? क्योंकि बहन की ममता, माँ का प्यार, पिता का वात्सल्य, भाई का सहयोग, पत्नी का समर्पण, बच्चों की किलकारियां, भारी कीमत देने के बाद अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। ये तो सिर्फ और सिर्फ परिवार में मिलता है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, प्यार सहकार से भरा पूरा परिवार इस धरती का स्वर्ग है। स्वर्ग मतलब जहाँ सुकून है, शांति, कोई कमी नहीं है। इसको अपने परिवार में बनाया जा सकता है। परिवार उसे कहते हैं जहाँ कमियों के साथ जिया जाता है। परिवार की कमी को उछाला नहीं जाता, सड़क में जाकर के, चौराहे में जाकर के बताया नहीं जाता कि मेरे बेटा ये कर रहा, बेटी ये कर रही, भाई ये कर रहा, पति ये कर रहा, पत्नी ये कर रही। उसको दबाया जाता है, उसको सुधारा जाता है, उसके साथ रहा जाता है। हमारे आपस में एक दूसरे से थोड़ी सी कोई बात हो जाती है तो 10 बात लगा करके उसकी कमी उछालते हैं। भाइयों बहनों, बस धैर्य कुटुंबकम की बात हमारे ऋषियों ने कही। हम सब एक परिवार के हैं,
एक जाति के हैं, मनुष्य जाति के हैं। ये पारिवारिक भावना, इसका शुभारंभ एक छोटे से दायरे से शुरू होता है, माता पिता भाई बहन के बीच से। व्यक्ति वहीं से सीखता है। परिवार को इसीलिए व्यक्ति और समाज के बीच की कड़ी कहा गया। वो ऐसी कड़ी है, ऐसा पुल है जिससे परिवार से ही व्यक्ति निकलता है और परिवार से ही समाज बनता है। परिवार रिश्तों का समायोजन। परिवार बसाना बड़ा आसान है। परिवार का पालन पोषण भी कोई कठिन कार्य नहीं है, सभी लोग करते हैं। लेकिन परिवार का निर्माण करना बहुत कठिन, श्रम साध्य कर्तव्य है। इसीलिए गृहस्थ को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सारे आश्रमों में गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा गया? क्योंकि गृहस्थ आश्रम में रह करके जितना सुनना पड़ता है, सहना पड़ता है, करना पड़ता है, वो गृहस्थ नहीं जानता है। इसीलिए वो सर्वश्रेष्ठ है। दूसरी बात, गृहस्थ आश्रम से ही ब्रह्मचारी वानप्रस्थी सन्यासी निकलते हैं। गृहस्थ आश्रम न हो तो इनकी कल्पना नहीं कर सकते। इनका पालन पोषण शिक्षण सब कुछ गृहस्थ पर है, निर्भर है। गृहस्थ कठोर परिश्रम करके ईमानदारी पूर्वक अपने कार्य को करता है तो उसके घर में रहते हुए, परिवार के बीच में रहते हुए वो सारी की सारी सिद्धियां मिल जाती है जो बैरागी सन्यासी तपस्वियों को कठोर तप साधना के बाद शायद ही प्राप्त हो। इसलिए गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ आश्रम कहा गया, जिसका शुभारंभ दाम्पत्य जीवन से होता है। दाम्पत्य जीवन विवाह संस्कार से होता है। विवाह संस्कार की एक एक क्रिया पद्धति को देखिए, सब में शिक्षण है। आज हम उस संस्कार को भूल गए। एक मनोरंजन बन गया, समारोह बन गया, दिखावा बन गया और उसमें अपनी पूरी जिंदगी की कमाई चली गई। फिर भी सामने वाला व्यक्ति कोई आपका एहसान नहीं मानता। क्यों हम अपनी संस्कृति को, अपने संस्कार को भूल गए? घर में वो चीज क्यों नहीं आई? परिवार निर्माण के लिए आवश्यक है। पुनः परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, यदि रिश्तों को बचाए रखना है, परिवार में सुख शांति चाहिए, परिवार में कलह अशांति मिटे, बच्चे सुसंस्कारी बने, बड़ों का सम्मान हो, बड़ों का आदर हो, उनकी सेवा हो। महिलाएं जो हमारी घर परिवार की नींव है, धुरी है, जिससे परिवार टिका हुआ है, हृदय है, प्राण है, उसका सम्मान किया जाए, उसको सुशिक्षित, सुयोग, सुसंस्कारी बनाया जाए। क्योंकि जब वो सुशिक्षित होगी, सुसंस्कारी होगी, सुयोग होगी, तभी तो परिवार का ध्यान रख पाएगी। जो उसके पास होगा वही तो वो देगा। किसी भी महापुरुष की जीवन परिचय पढ़ लीजिए आप, कोई न कोई नारी का हाथ रहा, चाहे माँ के रूप में रहा हो, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, कहीं न कहीं उनका साथ रहा। ये सब शिक्षा देते हैं, परिवार इसको कहते हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं 5 बात को ध्यान रख लें। परिवार निर्माण के 5 सूत्र हैं, तो परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, परिवार का सही निर्माण हो जाएगा। पहला है श्रमशीलता, दूसरा है मितव्ययिता, तीसरा है शालीनता, चौथा है सुव्यवस्था और 5वां है सहकारिता। श्रमशीलता मतलब सभी को परिश्रमशील बनाए, मेहनतशील बनाए, मेहनतकश बनाए। सबसे बड़ी पूंजी, सबसे बड़ा दौलत यदि कुछ है, अपने बच्चे को आप देना चाहते हैं तो उसको परिश्रमशील बनाना। किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए परिश्रम आवश्यक है। कक्षा की पढ़ाई पढ़ करके कक्षा पास होने के लिए 2-4 घंटे की पढ़ाई से काम चल जाएगा, लेकिन किसी कॉम्पिटिशन में सफल होने के लिए 2-4 घंटे से काम नहीं चलेगा। रात दिन लगना पड़ता है। किसान रात दिन लगता है, समय का ध्यान रखता है, समय पर बीज बोता है, तब उसकी फसल 1 गुना से सैकड़ों गुना होता है। व्यवसायी का व्यवसाय तब बढ़ता है जब रात दिन उसमें लगा रहता है, परिश्रम करता है। तपस्या किसको कहते हैं? परिश्रम को कहते हैं। तपस्वियों को देखिए, रात दिन कितना परिश्रम करते हैं, तब साधना करते। 1 घंटा पालतू मार के बैठने को आदमी कह देता तो इधर से उधर हाथ पैर हिलता डुलता रहता है, नहीं रह सकते। परिश्रमशील हर परिस्थिति में सफल होने के लिए परिश्रम आवश्यक है। और चाहते हैं कि आपके बच्चे आप लोगों को पूछे, आपका ध्यान रखे, आपकी सेवा कर सके, आपके मन की बात को समझ सके, उसे परिश्रमशील आप जरूर होंगे। क्योंकि जो परिश्रमी होता है वो सेवा भी करता है, बहाना नहीं करता।
उसके अंदर संवेदना भी होती है, उसके अंदर दया भी होती है। ये संस्कार परिवार से मिलते हैं। दूसरा विकल्प बेटा फिजूल खर्ची से बचना और बचत करना। फिजूल खर्ची दिखावा में, फैशन में, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं आपको जितना आवश्यक है आप अपने लिए खर्च करिए, परिवार के लिए करिए, बच्चों के लिए करिए, और उससे बचे तो आप जन कल्याण, लोक कल्याण के लिए लगा दीजिए। यदि फिजूल के लिए करेंगे तो बहुत सारी बुराइयां आ जाएंगी। इसलिए फिजूल से नहीं, देखा देखी में नहीं, परंपराओं की तुलना में विवेक को मानिए। तीसरा सूत्र शालीनता। शालीनता बिना मोल मिलते हैं उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। ये भगवान का दिया हुआ, परमात्मा का दिया हुआ गुण है। ये किसी बाजार हाट में मिलने वाली चीज नहीं है, लेकिन ये ऐसा गुण है, ऐसी संपत्ति है, इससे आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जो शालीन व्यक्ति होता है, विनम्र व्यक्ति होता है, उसके पास सब है और उसको बहुत कुछ सुनना सहना भी पड़ता है, लेकिन उसी से ही मिलता भी है। जैसे जो पेड़ फला होता है उसी के पास व्यक्ति जाता है, जिसमें फल नहीं लगे हैं उसके पास कोई जाता है, उस पर कोई पत्थर चलाता है, लाठी डंडा चलाता है, नहीं चलाता। और चोट खा करके फल देता है और व्यक्ति उसी के पास जाता है। विनम्रता इसको कहते हैं। हमें थोड़ी सी कोई ऊंच नीच बात कह दी, हम उसको अपने स्वाभिमान कह करके अपने अहंकार को बढ़ावा देते। शालीनता झुकना जानता है, विनम्र होता है। जो वृक्ष फल से लगा हुआ होता है वो अकड़ के नहीं रहता है, उसकी डालियां झुक जाती हैं। शालीन विनम्र व्यक्ति हर परिस्थिति में सफल होता है। इसका बहुत ही शानदार उदाहरण महाभारत के भीष्म पर्व में आता है, जब युद्ध के लिए कौरव पांडव की सेना आमने सामने खड़ी थी, लेकिन उसी बीच में यथायथ युधिष्ठिर अपने अस्त्र शस्त्र उतार करके रथ में रखे और सीधे कौरव दल की ओर जाने लगे। उनको जाते देख करके उनके साथ साथ अर्जुन, नकुल, सहदेव और भगवान श्री कृष्ण भी साथ साथ जाने लगे। कुछ दूर जाने के पश्चात भीम और अर्जुन से रहा नहीं गया, वो पूछे कि ये क्या है, दुश्मन हमारे सामने खड़ी है और हम बिना अस्त्र शस्त्र के निहत्थे उन्हीं की तरफ जा रहे हैं, ऐसे जैसे लग रहा है जैसे कि मौत को स्वयं गले लगाने जा रहे हैं। समझ में नहीं आते आखिर क्या बात है। भगवान श्री कृष्ण ने उनको मौन रहने का संकेत किया और क्या कहे, युधिष्ठिर धर्मराज है और अभी भी वह धर्म का अनुसरण कर रहा है। सब लोग पहुंचे कहाँ, भीष्म पितामह के पास। भीष्म पितामह के पास पहुंचकर दोनों हाथ जोड़कर बड़े विनम्रता शालीनता पूर्वक उनके चरणों में गिर गए और भीष्म पितामह से कहते हैं कि हे पितामह, हम आपके साथ युद्ध करने के लिए विवश हैं। हम युद्ध करना नहीं चाहते, लेकिन हमारी व्यवस्था है, मजबूरी है, हम आपके साथ युद्ध करें, लेकिन तब तक युद्ध नहीं करेंगे जब तक आप हमें युद्ध की आज्ञा नहीं देंगे। आपके आज्ञा के बिना युद्ध नहीं कर सकते हैं। आप हमें युद्ध करने की आज्ञा दें और विजय श्री का आशीर्वाद भी प्रदान करें। भीष्म पितामह ऐसे वचन को, विनम्रता पूर्वक वचन को सुन करके, युधिष्ठिर की इस बात को सुन करके दोनों हाथ से उठाए बड़े प्रसन्न हुए। हे नरश्रेष्ठ, उठो, तुम्हारी शालीनता, विनम्रता, सज्जनता ने मुझे आज अति प्रसन्न किया है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। यदि तुम इस तरह आकर के मुझसे युद्ध की आज्ञा नहीं मांगते तो मैं तुम्हें पराजय होने का श्राप दे देता, लेकिन अब मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। जाओ, युद्ध करो, मेरी आज्ञा है और मेरे विजय श्री का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मैं युद्ध चाहे जिस भी पक्ष से करूं, लेकिन मेरे विजय श्री का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। इस युद्ध का परिणाम आप सब जानते हैं। इच्छा मृत्यु का कवच पहने हुए जहां पर योद्धा हो, बड़े बड़े योद्धा हो, लेकिन परास्त हो गए। विजय किनकी हुई? पांडवों की। क्यों विजय हुई? क्योंकि उन्हें शालीनता पूर्वक उस शालीनता को, विनम्रता को, गुण को अपनाया। वो झुके, उस आशीर्वाद में वो ताकत, वो दम थी। वो आशीर्वाद ऐसे किसी को नहीं मिलता। खड़े खड़े जाकर बोले आप हमें आशीर्वाद दीजिए, हम आपसे लेने आए, आप हमें ये चीज दीजिए, इसका सहयोग करिए, कोई करेगा? शालीनता, विनम्रता पूर्वक
विनम्रता में, शालीनता में कहने का तात्पर्य कि वो गुण है, क्षमता है, जो व्यक्ति को असंभव होता है उसको भी संभव करा देता है। इस गुण को घर परिवार में लाना, ये निर्माण की बात परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं। फिर उसके बाद शालीनता के बाद सुव्यवस्था हर चीज की होनी चाहिए, क्योंकि अव्यवस्था का मतलब है लापरवाही, और लापरवाही एक तरह का तेजाब है। जिस तरह के तेजाब जहां पर गिरता है उसको जला देता, हमारा व्यक्तित्व हमारी लापरवाही जला देती है। हमारे व्यक्तित्व को हमारी लापरवाही जला देती है कि जिस समय पर जो काम हमको, जो जिम्मेदारी दी गई, हम नहीं किए तो हमारे पर कोई भी भरोसा नहीं, हम पर खड़े नहीं उतरते। ये लापरवाही एक तरह का ऐसा तेजाब है जो व्यक्तित्व को जला करके रख देता है। पांचवा जो सूत्र है वह सहकारिता, मतलब मिलजुल करके रहना। संगठन में बहुत बड़ी शक्ति है। जिस तरह आग और पानी, ये दोनों विपरीत प्रकृति के तत्व है। आग लगी और आप पानी डाल दीजिए तो वो बुझ जाती है, लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं, दोनों मिलकर के भाप बन गए, तब शक्तिशाली इंजन को भी चलाने की ताकत उसमें होती है। हर व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग होता है, किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है, किसी तरह के विचार होते हैं, कार्य होते हैं, लेकिन एक उद्देश्य के लिए, एक लक्ष्य के लिए जब हम एक विचार, एक मत होते हैं, संगठित होते हैं, तो किसी में ताकत नहीं जो उसको हरा सके, परास्त कर सके। ये संगठन की शक्ति परिवार में भी, समाज में भी जिस कार्य को कर रहे हैं वहां भी हमें सफलता दिलाता है। अतः परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं परिवार निर्माण मतलब इन गुणों को परिवार में लागू करना, परिवार को सुसंस्कारी बनाना, सद्गुणी बनाना, सुयोग्य बनाना, घर परिवार में आस्तिकता का वातावरण होना। आज व्यक्ति प्रणाम करना भूल गया। बच्चों को कहे कि माता पिता को प्रणाम करें, घर के बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करें, गुरुजनों का प्रणाम करें, वो प्रणाम करना जानता नहीं। न जाने कहां से नमस्ते सीख लिया, वो भी चाटा मारने जैसे, उसमें भी शालीनता हो, कोई बात नहीं, शब्द का प्रभाव मान लीजिए नहीं है कि कोई भी शब्द हो गया, लेकिन वो भाव तो हो। पैर छूने के पीछे क्या लॉजिक रहा, क्या हमारे ऋषियों ने उसका वो बताया है, आज उससे व्यक्ति वंचित हो गया क्योंकि पैर छूना हो गया। जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी ही आशीर्वाद है, पैर के नाखूनों से, अंगूठे से प्रवाहित होता है, नकारात्मकता दूर होती है, सकारात्मकता आती है। इस तरह से परिवार को सुसंस्कारी बनाने की बात, प्रेरणाप्रद कहानियां घर में हो। महापुरुषों की कहानियां भूल गए, त्यागियों बदलानियों की कहानियां घर में कोई आज बताई सुनाई पढ़ाई नहीं जाती है। कौन सी कहानी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप सब लोग परिचित। घर में 4 लोग हैं, चारों अपने अपने तरह से लगे हुए हैं। इस समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए मर मिटने वाले लोगों की कमी क्यों हो गई? क्योंकि जो शिक्षण मिलनी चाहिए, जो प्रेरणा मिलनी चाहिए, कथा कहानियों के माध्यम से, खेल खेल में जो सिखा दिया जाता था, उनके अंदर संस्कार भर दिया जाता था, आज उसकी कमी पड़ गई। इसलिए परिवार निर्माण आवश्यक है, घर परिवार में आस्तिकता का वातावरण आवश्यक है, प्रेरणाप्रद कहानियां, महापुरुषों की जीवनी पढ़ना, सुनना, पढ़ना आवश्यक है। तीसरी बात है समाज निर्माण। समाज का हर व्यक्ति ऋणी, क्योंकि हम समाज से ही बने हैं। स्कूल कॉलेज यदि समाज न दे तो हमें डिग्री नहीं मिल सकती। सड़क जो यहाँ से वहाँ तक की बनी, जहाँ से आप आए यहाँ तक, किसी एक व्यक्ति के अंदर ही क्षमता है, वो बना सकता है, चाहे जितना भी वो धनपति हो। नहीं, किसने दिया? समाज ने दिया। हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज के प्रति हमारा कर्तव्य है, दायित्व है। समाज के विकास के लिए हमें अपनी योग्यता, प्रतिभा, क्षमता, समय, साधन, श्रम को लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी है वो उसी का दिया हुआ। जो हम ये कपड़ा पहन रहे हैं, कुछ पैसे दे करके ले लिए, कुर्सी जिसमें बैठे हैं कुछ पैसे दे करके ले लिए, लेकिन इसमें बनाने के पीछे कितना श्रम लगा है, कितनों का खून पसीना लगा है, इसके हम ऋणी। जहाँ हम रह रहे हैं, हमारे मोहल्ले, पड़ोस, समाज, हमारा गांव, लोग यदि वो ना हो तो हम उस बीच में रह नहीं सकते। अकेले कोई जंगल में रह सकता है? तो हम पड़ोसी के भी ऋणी हैं, समाज के हमारे ऊपर ऋणी। ये नहीं कह रहे उसको जो हो रहा है होने तो क्या लेना देना, उसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा।
बगल में आग लगी है तो उससे बच नहीं सकते। मूसलाधार बारिश हो रही है और बाढ़ आएगी तो उस बाढ़ से बच नहीं सकेंगे। इसलिए कहकर टाल नहीं सकते, हमारा दायित्व है, जिम्मेदारी है। हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसका निर्वहन करना। युग निर्माण का आधार जिस पर टिका है वह शुचिता, ममता, एकता, समता, ये 4 पाए से टिका है। शुचिता मतलब पवित्रता। किसकी पवित्रता? मन की पवित्रता, बुद्धि की पवित्रता, आचरण व्यवहार की पवित्रता। मन में छल कपट दुराव नहीं, बालकों जैसा भोला भाला जिसको ईश्वर का रूप कहते हैं। और बुद्धि तिकड़मबाजी, चालाकी से दूर। तिकड़म का खेल कितना खेला जाता है, किसके आधार पर है? बुद्धि बिगड़ी हुई है, इसीलिए तो बुद्धि में पवित्रता नहीं है, शुद्धता नहीं है, इसीलिए तो तिकड़मबाजी से बचाना, बुद्धि की पवित्रता, सोच अच्छी हो, फिर आचरण व्यवहार जैसा अंदर वैसा बाहर, पारदर्शी हमारे व्यवहार में ये उतरे। दूसरा जो आधार है ममता। ममता मतलब अपनापन। जब सबको हम अपना मानेंगे तो क्या अपनों के साथ कोई गलत व्यवहार करेगा? अपनों को कोई दुखी देख सकेगा, कष्ट में रखेगा? नहीं, अपनों को कोई ऐसा नहीं करता, बल्कि उसके कष्ट को, दुख को, पीड़ा को दूर करने के लिए दौड़ करके आता है, प्रयास करता है और वैसे ही दर्द को महसूस करता है जैसे अपने शरीर के किसी अंग में वो पीड़ा हो रही। ये तड़फन किसी के दुख को, कष्ट को देख करके हो जाए। और ये तड़फन इतना ही नहीं, जब ये भाव हमारे क्रिया के रूप में, हमारे जीवन में उतरे, माने कार्य रूप में परिणत हो जाए, तो वो कार्य कौन सा कार्य होता है? पुण्य का कार्य होता है। पुण्य का कार्य यही है, ये तड़फन आए, ये ममत्व आए, ये भाव आए और ये कार्य रूप में परिणत हो जाए। और जब पुण्य कर्म बन जाता है तो पुण्य कर्म से ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति मिलती है। मुक्ति मतलब शांति। तीसरी बात है एकता, मतलब मिलजुल करके रहना। जैसे हमारे शरीर के सारे अंग अवयव मिलजुल करके रहते हैं तो ये शरीर चल पाता है। तो हमें यहाँ किसकी एकता की बात है? एक हमारा राष्ट्र, राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य है, दायित्व है, इसमें हमें एक होना चाहिए। हम एक राष्ट्र के निवासी, हमारा एक ही धर्म। कौन सा धर्म? मानव धर्म, इंसानियत का धर्म। हमारी एक ही भाषा, कौन सी भाषा? प्रेम की भाषा। और हमारी एक ही संस्कृति, देव संस्कृति, ऋषि संस्कृति, त्याग की संस्कृति, देवत्व की संस्कृति। चौथा सूत्र है समानता। समानता का भाव जाति, लिंग की दृष्टि से, पद की दृष्टि से, धन की दृष्टि से, अधिकार की दृष्टि से ये भाव ना करना, ये समानता। अधिकांश देखा जाता है लिंग की दृष्टि से बहुत ज्यादा भेदभाव। ये स्त्री है, पुरुष है, ये बेटा है, ये बेटी है, ये फला है, ये माता है। भाइयों बहनों, एक छोटी सी बात आपको बताते हैं। व्यवहारिकता में देखिए कि जो ये भेदभाव बहुत छोटी सी चीज होती है। मान लो बेटा बेटी में हो गया, तो जिसको जो चीज मिल जाती है वो खुश होता है ही नहीं होता, और जिसको नहीं मिलती वो कह तो नहीं सकता। लेकिन क्या होता है? उसके अंदर फिर ईर्ष्या का भाव पनपता है। होता है कि नहीं होता? और ये ईर्ष्या ऐसी चीज है जो सबको जला करके सबको बर्बाद कर देती है। और ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? हमारी छोटी सी भूल हो गई। जो हमारी समानता का भाव होना चाहिए वो नहीं हुआ। आज जो धर्म में परिवर्तन हो रहा है, अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं, उसके पीछे का कारण कहीं न कहीं उनको हम प्रताड़ित। परम पूज्य गुरुदेव ने विचार क्रांति का अभियान किया है। मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, सब में एक भाव का जागृत करना, ये समानता का भाव। परम पूज्य गुरुदेव यदि इस धरती पर नहीं आए होते तो आप कल्पना करिए कि आज का जो समय है और आज के पहले का किसमें ताकत थी कि गायत्री को जन जन तक पहुंचा। गायत्री मंत्र तक नहीं बोल सकते। तो जो हमारी माताएं बहनें आज इतना कार्य कर रही हैं, छोटे छोटे से कार्य लेकर के बहुत बड़े बड़े तक
हर स्तर के हर कार्य में, चाहे धर्म का कार्य हो, राष्ट्र का कार्य हो, संस्कृति का कार्य हो, इसको यहाँ तक पहुंचाने की, दिशा देने की, ऊंचाइयों को ले जाने की जो बात है, जिस परंपरा को विकसित किया है, आत्मबल मनोबल संपन्न बनाया है, परम पूज्य गुरुदेव ने एक योजना बनाई जिसमें 21वीं सदी उज्जवल भविष्य के साथ 21वीं सदी नारी सदी यानी संवेदना की सदी, जो संवेदना आज व्यक्ति के अंदर शून्य हो चुकी है, जो पाषाण हो गया है, उसको जगाना नारी जागरण। नारी के अंदर जो करुणा, ममता, दया, प्रेम, त्याग, सेवा, सहयोग, सहकार है, इस गुण को जगाने की बात है, इसको विकसित करने की बात है नारी जागरण। पुरुष के शरीर में भी हो सकता है, महिला के शरीर में हो सकता है, और दोनों के सहयोग से ही होगा। एक के सहयोग से नहीं होगा, एक पक्ष से काम नहीं चलता, एक पक्ष की गाड़ी ज्यादा देर तक नहीं चल सकती। घर परिवार में पुरुष ज्यादा होशियार है, समझदार है, लेकिन यदि महिला समझदार नहीं है तो आपकी गाड़ी चरमरा जाएगी। और दोनों यदि समझदार हैं, जिम्मेदार हैं, तो एक और एक बनकर के, वो 11 बनकर के उस गाड़ी को बराबर चले। इसलिए आवश्यक है, अभी विषय वहां यहाँ बताने की नहीं है। कहने का मतलब एकता, समता का भाव हमारे अंदर हो। युग निर्माण के लिए परम पूज्य गुरुदेव का ये 4 उपाय करके खड़ा है, और इसके लिए 3 प्रयास करने होंगे। ये 3 प्रयास कौन है? स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन और सभ्य समाज। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दिनचर्या ठीक करना, खान पान ठीक करना। आज खान पान सबसे ज्यादा बिगड़ गया। व्यक्ति 2 काम में बहुत ज्यादा गड़बड़ कर दिया, एक खाने को बिगाड़ लिया, एक बोलने को बिगाड़ लिया। खान और पान, पीने की चीज ऐसे पीते हैं कि पूछिए, खाने की चीजें ऐसे है कहने की आवश्यकता नहीं। तो हमारा खान पान सादा सात्विक हो, ईमानदारी का हो। हमारा जब शरीर ठीक रहेगा तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं। स्वच्छ मन, शरीर चलो ठीक है, लेकिन मन खराब है तो, मन तिकड़मी है तो, मन उल्टा सीधा कर रहा है तो उसको भी तो ठीक करना जरा जरूरी है ना। तो उसको ठीक करने के लिए है सत साहित्यों का स्वाध्याय करना, सत्संग करना, उपासना साधना करना, अच्छी बातों का चिंतन करना, अच्छी बातों की चर्चा करना। जिसकी हम चर्चा करते हैं वही चीज बढ़ती हुई चली जाती है। 10 बार एक बात को कहेंगे तो सामने वाला कहेगा जरूर इसमें कुछ न कुछ सत्यता होगी, भले वो झूठ है। तो जिसकी चर्चा करते हैं वही चीज बढ़ती है। आज जिसकी चर्चा हो रही है उस तरफ समाज बढ़ गया, उस तरफ देश बढ़ गया, उस तरह हर व्यक्ति बढ़ता चला रहा। हमें किसकी चर्चा करनी चाहिए? जो हमारे हित के लिए। ऐसे चर्चा ना करें जिससे अहित होगा। इसीलिए स्वाध्याय और सत्संग की बात कही जाती है, कुसंग की बात नहीं कही जाती। कुसंगों का संग करने के लिए नहीं कहा जाता। तीसरा है समाज, सभ्य समाज। जहां हम रहते हैं वो समाज का भी प्रभाव पड़ता है। जिस तरह के लोग होते हैं, जिस तरह का समाज का दायरा होता है, उस तरह के वहाँ कार्य होते हैं और उस कार्य का प्रभाव होता है। तो समाज को सभ्य बनाने के लिए आवश्यक है कि यज्ञ की परंपरा को लागू किया जाए। यज्ञ का मतलब त्याग, प्रमाण, सेवा, सहयोग, सहकार। यज्ञ में हम जो कुछ डालते हैं वो अपने पास नहीं सीमित रखता, वो सबको बांट देता। देने की वृत्ति, इस यज्ञ के भाव को जीवित रखना, इसको स्थूल रूप में दिखाने के लिए दैनिक यज्ञ होते हैं। इसके 2 लाभ भी हैं। इसका सूक्ष्म लाभ है कि पर्यावरण जो प्रदूषित हो रहा है उसका शोधन किससे होता है? यज्ञ से ही होता है। त्रेता में जब भगवान राम ने रावण का वध किया और उस समय पर जितने असुर मारे गए थे उनकी चीत्कार से उसमें निर्दोष भी लोग मारे गए। वातावरण विक्षुब्ध हो गया था। उस विशुद्धता की शांति के लिए ही अश्वमेध यज्ञ हुआ। उस वातावरण को कैसे शांति करें? जब इस शरीर को हम छोड़ देते तो कहते आत्मा की शांति के लिए तर्पण करें। उसको जल देने से शांति नहीं मिलती है। होता तो उसके पहले बहुत जल पी चुके। जल मतलब जल की वो शीतलता, आपका वो भाव। तो वातावरण जो विशुद्ध है, समाज में जो विशुद्धता है, समाज के प्रति जो हमारा दायित्व होना चाहिए उसको भूलते चले जा रहे हैं। हमारा समाज कैसे उठे,
ऐसे सामूहिक हमारे कार्यक्रम और समाज में ऐसी गतिविधियां चल रही हो जो समाज का कोड बना हुआ है, चाहे फैशन दिखावे के रूप में शादी ब्याह हो रहे हो या मूढ़ मान्यताएं हैं, उन सब को दूर करने की बात यहाँ कही जा रही है। भाइयों बहनों, मर्यादा का पालन समाज की एक मर्यादा है। मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। मर्यादा के उल्लंघन से ही समाज हमारा टूट रहा है, समाज हमारे बिखर रहे हैं। और उसमें ऐसे मर्यादा हो जो स्वस्थ हो, रूढ़िवादिता से नहीं कि जो गलत परंपरा चली आ रही है उसको हम मानते चले आए। विवेक को महत्व दे। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, समाज में ऐसे चीजों का विकास करना सभ्य समाज बनाने की बात है। अगली बात जो कार्य करने की है, समय आप लोगों का हो गया, 5 मिनट में कि एंड करें? 5-7 मिनट ले लेते हैं, आपको 2 बार और बता देते हैं। तीसरी बात जो इसमें अगला जो कार्य है, कार्य करने की, कार्य की पद्धति, कार्य करने का तरीका, ये क्या है? तो हमारे इसके 3 तरीके, प्रचारात्मक, रचनात्मक और संघर्षात्मक। प्रचारात्मक कार्य को आप बौद्धिक क्रांति कह सकते हैं, रचनात्मक को नैतिक क्रांति और संघर्षात्मक को सामाजिक क्रांति। जिस तरह से 3 सेना, कौन? जल, थल और वायु, ये 3 मिल करके पूर्ण सेना कहलाती है। उसी तरह से नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक क्रांति मिल करके ही परिवर्तन होता है। एक चरण से परिवर्तन नहीं होता, ये तीनों को लगना पड़ता है। ये प्रचारात्मक क्या है, बौद्धिक क्या है? वाणी के द्वारा, लेखनी के द्वारा, जिसमें बुद्धि का प्रयोग करके जनमानस तक, जन जन तक श्रेष्ठ विचार को, चिंतन को पहुंचाना, या एक शब्द में कहें तो सोचने की धारा को बौद्धिक क्रांति कहते हैं। और दूसरी बात क्या है? दूसरा चरण क्या है? दूसरा कार्य करने का तरीका क्या है? रचनात्मक। हमारे 7 आंदोलन, आप लोगों को पता है 7 आंदोलन? 7 आंदोलन के नाम से कितनों को पता है? चलिए बता देंगे। साधना, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, नारी जागरण, व्यसन मुक्ति, कुरीति उन्मूलन और पर्यावरण संतुलन। ये 7 हमारे आंदोलन कौन से आंदोलन है? रचनात्मक। कोई भी बात हमें एक्सेप्ट हो गई, प्रचार हो गया, ठीक है ना? मान लीजिए किसी भी चीज के प्रचार किए, उसको समझने लगे कि इसका ये फायदा है, ये लाभ है, फिर उसको क्या करता है व्यक्ति? प्रैक्टिकल में लाता। तो ये जो हमारा रचनात्मक क्रांति है, 7 आंदोलन है, इसको गति देना, इसको कार्य के रूप में उसको स्वीकार करके उसका एक तो समर्थन करना और कार्य करने के लिए सहयोग करना, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। कहीं गलत हो रहा है तो उसको हम समझ गए तो उसको रोकना, और उसको रोकने के लिए सहयोग करना, समर्थन ही नहीं। पहले तो समर्थन करना, समर्थन से फिर सहयोग होगा, फिर उसको सहयोग के लिए जाना, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है, नैतिक जिम्मेदारी है। तीसरा, पहला शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा स्वावलंबन। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, पहला है साधना। पहला साधना बताए, साधना, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, फिर नारी जागरण, फिर व्यसन मुक्ति, कुरीति उन्मूलन और पर्यावरण संतुलन। शायद एक आध क्लास में इसको विस्तार से ये अब अगला जो महत्वपूर्ण चीज है जिसमें हम सबको भागीदारी करनी है वो है संघर्षात्मक, क्योंकि संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिलती। तीसरा चरण कठिन है। अब ये संघर्षात्मक कैसे? आपको तैरना सीखना, यहाँ बैठे बैठे तैरना सीख जाएंगे, उसके लिए पानी में कूदना पड़ेगा। मोटरसाइकिल चलाना है, कार चलाना है, उसके लिए स्टीयरिंग पे हाथ रखना पड़ेगा। बिना रखे आप सीख नहीं सकते, चला नहीं सकते। घुड़सवारी चाहते हैं लेकिन उसके लिए पीठ पर किसके घोड़े के बैठना पड़ेगा।
और कई बार गिरना भी पड़ता है, तब सीखते हैं। ऐसे नहीं होता, ब्रेक लगाने की जगह पर क्लच दब जाता, दाएं मोड़ने की जगह बाएं मुड़ जाता, लेकिन जब करने लग जाते हैं तब उसमें ट्रेंड भी हो जाते हैं। संघर्षात्मक कदम उठाने पड़ते हैं। कहने का मतलब कोई भी परिवर्तन बिना संघर्ष के नहीं होता। शराफत से चोर डाकू बदमाश नहीं मानते, उसके लिए आप हाथ जोड़िए कि साहब चले जाइए, चोरी मत करिए, मानता है? उसके लिए क्या करना पड़ता है? पुलिस का, सेना का, जेल का सहारा लेना पड़ता है। उसके बिना वो आज नहीं है। कोई शरीर में असाध्य रोग घुस जाए तो अगरबत्ती धूप बत्ती दिखाने से दवाइयों को काम नहीं चलता, उसके लिए वो औषधि लेनी पड़ती है और उसको फिर निगलना पड़ता है। औषधि ले लिए, डॉक्टर से दिखा लिए, बहुत अच्छी दवा है, और यदि गले के नीचे नहीं उतारेंगे उसका असर कोई प्रभावकारी नहीं, चाहे जितनी अच्छी हो। संघर्षात्मक कदम उठाने ही नहीं बल्कि उस पर चलने पड़ते हैं। हमें आजादी ऐसे नहीं मिली। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूं। युग निर्माण ऐसे नहीं होगा, कोई भी कार्य में सफलता ऐसे नहीं मिलती है, समाज में परिवर्तन ऐसे नहीं होता है। समाज में जो मूढ़ मान्यता है, रूढ़वादिता फैली हुई है, अंधविश्वास, अशिक्षा फैला हुआ है, ये ऐसे ठीक नहीं होंगे। इसके लिए संघर्षात्मक कदम उठाने पड़ेंगे, और संघर्षात्मक कदम वही उठाता है जो सूरवीर कहलाता है, जो जीवंत जागृत है। जो मुर्दा है उससे क्या अपेक्षा? शरीर तो पड़ा है लेकिन वो मुर्दा से कुछ नहीं हो सकता। जिसमें प्राण नहीं है, जीवित भी है लेकिन प्राण नहीं है, सिर्फ सांस ले रहा है, वो भी कुछ नहीं कर सकता। जो प्राणवान होता है, जीवंत होता है, जागृत होता है, जिसको समाज के प्रति पीड़ा होती है, जो वास्तव में परमात्मा का जो राजकुमार के रूप में इस धरती पर आया है, नर से नारायण बन सकता है, ऐसे जिसके अंदर भाव होता है, जिसके अंदर क्रांति की ज्वाला जगती है, जो अत्याचार, अनाचार, पापाचार को देख करके चुप नहीं बैठता है, आगे बढ़ चलता है, वही परिवर्तन लाने का सहयोगी बनता है, उसके श्रेय के भागीदार। चाल जो युग की बदल डाले, सुनो नर वही है, क्रांति का उद्घोष सुन सोता रहे कायर। गोली खानी है तो सीने में खाइए, पीठ में क्यों खाना? पीठ में खा करके भी मर जाएगा व्यक्ति, लेकिन कायर होके मरेगा। मरना है तो वीर बन करके बने, सीना तान के खड़े हो जाइए। अत्याचार, अनाचार, पापाचार, दुराचार, मूढ़ मान्यता, जो कुछ भी सामना करिए। क्या कहेगा आदमी? मरना तो सबको एक दिन है, क्यों न कुछ ऐसा करके जाए कि दुनिया याद रखे, और कोई याद रखे ना रखे, अपने आप को संतोष हो सके। भाइयों बहनों, ये धरती अभी वीर विहीन नहीं है। अभी भी इस देश में धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए मर मिटने वाले, उच्च आदर्शों के लिए अपने आप को मिटा देने वाले बड़े दिल वाले लोग हैं। भले उनकी संख्या कम, उनकी मात्रा कम है, लेकिन है। युग तो बदलेगा, अवश्य बदलेगा, परिवर्तन तो होगा, ये सुनिश्चित है, क्योंकि ये भगवान ने अब इसको ठान ली है। ये सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि परम सुप्रीम कोर्ट भगवान के अदालत में पहुंच चुकी है, और वो निश्चय कर चुका है, और ये सफलता मिल करके रहेगी। अच्छा है इसमें हम भागीदार बन सके। यदि नहीं बने तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। ये अवसर कभी कभी आता है, जो अवसर को पहचानता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। आप सब लोग जिस शिक्षक गरिमा शिविर में आए हैं, इस शिक्षक गरिमा शिविर के महत्व को समझे जाने, आपसे न जाने कितने लोगों को प्रेरणा मिल सकती है, कितनों के जीवन बदल सकता है, कितनों का घर संवर सकता है। जो आज हमारे विद्यार्थी भटक रहे हैं, युवा साथी भटक रहे हैं, जिनको सही दिशा नहीं मिल पा रही है, क्या उनको हम दिशा नहीं दे सकते हैं? जरूर दे सकते हैं। आप अपने कर्तव्य को, धर्म को पूरा कर सकें, मनुष्य जीवन जो भगवान का दिया हुआ उपहार है, इसको सार्थक कर सके, ऐसे मंगल कामना, शुभ कामना के साथ इस विषय को यही विराम देते हैं। ओम शांति।